दीनी और असरी तालीम पर मुकालमा पेश करने के लिए। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। चलो कॉलेज की तरफ चलते हैं। चलो। अरे सफिया, लोग तो बहुत दिन दिन कहते हैं, दिन क्या चीज़ है? अरे वही है ना दिन जिसमें अल्लाह और रसूल की बातें हो। अब घर में इतना पुकारा कर रहा है कि नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। अरे सना, हम कॉलेज की लड़कियां हैं ना, हमारे घर में कॉलेज की लड़कियों को फुल फ्रीडम है ना। अरे सफिया, तेरे घर का माहौल तो कितना ज़बरदस्त है। वो देखो आयशा आ रही है। हाँ चलो, आयशा से पूछते हैं दीन क्या है। हाय आयशा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। साम नहीं बहनों, वालेकुम सलाम कहो। साम के मायने मौत क्या थे? हाँ हाँ, बस समझ में आ गया। आयशा, इधर लोग और उधर घर वाले दम दम कर डाल रहे हैं दीन दीन बोलकर। है क्या ये दिन? अल्लाह और उसके रसूल का एक काम का नाम है जिसमें हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, हुकूकुल वालिदैन को वाज़ेह किया जाता है। दिन वो है जिसमें रोज़ा, ज़कात, नमाज, हज इनके एहतमाम इन पाबंदी का हुक्म दिया जाता है। सफिया, ये दिन कितना बोरिंग दिन है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। नमाज क्या, रोज़ा क्या, हज क्या, वालिदैन क्या? अच्छा मेरी दीनी बहनों, मेरी बात आपको समझ में नहीं आई तो चलो हम एक तालिबात के पास चलते हैं जो इसी वक्त नूरुल दालिल बनात में पढ़ रही है। उससे पूछते हैं दिन क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आना हुआ? आप लोगों के मिजाज तो ठीक है, क्या मसला दरपेश आया है? मैंने उन दोनों को दीन समझाई लेकिन उनके समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपसे अदबन गुजारिश करती हूँ कि उन दोनों को दीन समझाइए। मेरी दीनी बहनों, दीन के 3 अहम उसूल हैं जिनको जानना हम पर बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 अल्लाह को जानना, नंबर 2 रसूल को मानना, नंबर 3 दीन इस्लाम पर चलना। दीन का मतलब है तौहीद के साथ अल्लाह के सामने झुक जाना और इताअत के साथ अपने रब की इबादत करना। तौहीद का मतलब है अल्लाह को एक जानना, इसीलिए हमें पैदा किया गया है। अल्लाह ताला का फरमान है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया है। फिर हमारी ये डॉक्टर की पढ़ाई बेकार ही है क्या? नहीं मेरी बहनों, मुस्तकबिल को रोशन करना असरी उलूम पर मौकूफ़ नहीं बल्कि ईमान और अमल साले पर मौकूफ़ है। ये भी सही है, इल्म से उलूम दुनियाई मुराद हो। क्यों ना अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फ़ताहुल बारी में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अहले इल्म को दुनिया में भी ऊँचा मकाम और मर्तबा देगा और आखिरत में भी ऊँचा मकाम और मर्तबा देगा। मेरी दीनी बहनों, कोई भी पढ़ाई हो इसमें नीयत देखी जाती है कि आपकी नीयत दुनिया के लिए या आखिरत के लिए। जैसे कि मैथ की पढ़ाई हो, इसकी बहुत अहमियत है। इसमें यह समझा जाता है कि विरासत में अहल वहल को कितना हिस्सा मिलेगा, हालांकि ये दुनियावी पढ़ाई है। फिर डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर वगैरह नहीं बनाए चाहिए क्या? मेरी बहन, अगर आप डॉक्टर बनना चाहती हो तो आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि हम गरीब और कमज़ोरों की मदद करें। गरीब और कमज़ोर की मदद करेंगे तो डॉक्टर का कैसा होना? जब डॉक्टर दूसरों की मदद करेंगे तो उनका घर कैसे चलेगा? मेरी बहन, हमारी साहबियात भी डॉक्टर थी, जैसे कि हज़रत आयशा और हज़रत रफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा। ये सबसे पहले डॉक्टर थी। इनके घर में खाने के लिए अनाज ना होता, पहनने के लिए कपड़ा ना होता, लेकिन इनके दिलों में ईमान का एक नूर था। वो अल्लाह ताला की राह में सब कुछ कुर्बान कर लेती थी। मेरी दीनी बहनों, आप मुकम्मल पर्दा क्यों नहीं कर लेती? अब क्या, हमने तो बुर्का पहन लिया, ऊपर से लेकर पैरों तक शैतान के जैसा काला स्कार्फ डाल दिया ना। मुझे बुर्का पहनने से उलझन होती है। मैं तो बुर्का इसलिए पहनती हूँ कि लोगों को मालूम होना मुसलमान है। नाउज़ुबिल्लाह, तो मुसलमान होकर किस तरह की बातें करती है? इस्लाम में हिजाब की बहुत ताकीद की गई है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यानी अपने घरों को लाजिम पकड़ो, ज़माने जहालत की तरह बनाओ, सिंगार ना करो। इस आयत से पता चलता है कि औरतों को घरों में रहना चाहिए। मतलब औरतें घर में बैठकर तरक्की कैसे करेंगी? घर में बैठकर चूल्हा चाला करेंगी। दौलताबाद के किले को गए तो मेरा दिल ही नहीं जाता, बाहर के 10 लोग देखे तो मेरा दिल को सुकून पड़ता। अल्लाह अकबर, आप कैसी बातें करती है? ऐसा लगता है कि आप नाम के मुसलमान हो, काम के नहीं। एक शायर ने क्या खूब कहा है, सब्र खुददारी दिलदारी हक परस्ती अब कहा, सब्र खुददारी दिलदारी हक परस्ती अब कहा, रख लिया एक अच्छा सा नाम, अब हम मुसलमान हो गए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यानी ए नबी अपने बीबियों और साहबजादी और मुसलमान औरतों से कह दीजिए जब वो घर से बाहर निकले तो अपने ऊपर चादर ओढ़ लिया करे ताकि वो आसानी से पहचानी जा सके, फिर न सताई जा सके। अल्लाह ताला दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, मगर तुम दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह देते हो और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा बाकी रहने वाली है। अब क्या बोले जी? बड़ा मस्त समझ में अच्छा है जी।
तुम तालीम कहाँ से हासिल कर रही हो? हम जामिया नूर दालिल बनात में तालीम हासिल करते हैं, जहाँ दीनी और असर तालीम के अलावा कई शोबे हैं। अनकरीब हम दोनों भी जामिया में तालीम हासिल करेंगे। आप दोनों की बातों से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्म एक नूर है जो दिल को जिला देता है। इल्म एक नूर है जो दिल को जिला देता है। नक्श बातिल की तरह हर जहल को मिटा देता है। लज़्ज़ते इश्क से आलम को शिफा देता है। इंसान को सही इंसान बना देता है।